वेलकम टू माय चैनल। आप थंबनेल देख के समझ तो गए होंगे वीडियो किस लिए बनाई जा रही है। देखो, ये वीडियो आपके लिए केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाई जा रही है। जो कि आप गोल्ड खरीदते हो तो कैसे खरीदोगे। तो गोल्ड के प्राइस बढ़ते रहते हैं। हम प्योर गोल्ड तो खरीदते नहीं है। प्योर गोल्ड हमारा जो प्राइस चल रहा है, आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 दिसंबर 2024 को बना रहा हूँ। तो आज का प्राइस कितना है प्योर गोल्ड का? 78,380 का प्राइस है। लेकिन हम कभी भी गोल्ड प्योर नहीं खरीदते, क्योंकि प्योर गोल्ड हमारा सॉफ्ट होता है। और और गोल्ड को पहचान, ये हमारा प्योर गोल्ड यानी कि जो हम गोल्ड खरीद रहे हैं वो हमें सही एक गोल्ड मिल रहा है या गलत मिल रहा है। जो हमें ज्वेलर्स दे रहा है कोई मिलावट तो नहीं दे रहा ज़्यादा। तो पहचान कैसे करते हैं? उस पर एक हॉलमार्क होता है। हर एक गोल्ड ज्वेलरी पर क्या होता है? एक हॉलमार्क। पहले ये साइन किसका होता है? ये होगा BIS लोगो, जिससे बोलते हैं BIS लोगो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है ना। और ये प्योरिटीज होती है गोल्ड की। क्या होती है? प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यानी कितनी कैरेट का गोल्ड है। ये जैसे कि इस पे लिखा है 22 कैरेट, तो ये 22 कैरेट का गोल्ड है, जिसकी प्योरिटीज कितनी होती है? 91.6। 91.6 इसकी प्योरिटी होती है। और लास्ट के 3 डिजिट्स न्यूमेरिक कोड जो होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड, ये तुम्हारा किसका होता है? ये ज्वेलर्स का कोड होता है, ज्वेलर्स का आइडेंटिटी होती है। ये किसने बनाया है। तो इसी तरीके से पहचान होती है किसी भी गोल्ड की। तो अब देखो, हमें कैरेट की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा इस समय 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस कितना है। 24 कैरेट का आज जैसे मैं 26 दिसंबर 2024 को वीडियो बना रहा हूँ, तो आज इसका प्राइस कितना देखो, इसका प्राइस है आपका 78,380। 26 दिसंबर 4:13 पर बंद हुआ है, तो मार्केट 78,380 रुपीज का प्राइस था। कितने कैरेट का? 10 ग्राम का 24 कैरेट। और इसकी प्योरिटीज कितनी होती है? ये भी प्योर नहीं होता पूरा 100%, लेकिन मान के चलते हैं यही 100% होता है। इसकी भी प्योरिटीज कितनी है? 99.9% प्योरिटीज है। अब देखो, कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 22 कैरेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखो, आपको पता है कि 24 कैरेट का गोल्ड कितना? 78,380 का प्राइस का है। इसकी प्राइस कितनी है? 78,380, और इसको 100% माना गया है। अब देखो, 24 100% है तो 22 थोड़ा कम होगा। ठीक है ना। तो 22/24 × 100 दैट मीन्स 91.6%। इसकी परसेंटेज कितनी है? 91.6%। 24 की 100 तो 22 की 91.6%। अब देखो, होल मार्किंग में क्या लिखा रहता है? 916। परसेंटेज के ही 3 डिजिट्स लिखे रहते हैं। 90 जैसे इसके 100 के क्या लिखे रहते हैं? 100 को माना नहीं गया पूरा, 99.9% माना गया। तो इसके प्योरिटीज में क्या लिखे रहते हैं? 999 लिखा रहता है। ऐसे लिखा रहेगा 24K999, इस तरीके से किसी भी गोल्ड का। लेकिन 24 कैरेट के मोस्टली कोई नहीं बनाता, क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है, कुछ अलॉय मिलाए जाते हैं। मोस्टली चांदी मिलाई जाती है, जिसे बोलते हैं सिल्वर, या कॉपर मिलाया जाता है, कॉपर को तांबा। ठीक है ना। इसमें उसको हार्डनेस लाने के लिए, थोड़ा टफ बनाने के लिए, गोल्ड को थोड़ा हार्डनेस लाने के लिए उसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं। और जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं उसका प्राइस हमें नहीं देते, उसका हम प्योर गोल्ड का प्राइस देते हैं। तो इसके गोल्ड गोल्ड की कैलकुलेशन भी हम आके सीखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, इनमें जो भी कैरेट, हमें कोई भी कैरेट निकालना होगा। ये तो 22 कैरेट का है, हमें कोई भी कैरेट निकालना होगा। जैसे 14 कैरेट है, किसी भी कैरेट को निकालने के लिए 24, उस कैरेट को 24 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 की मल्टीप्लाई कर दो, जिनको हार्डनेस ज़्यादा चाहिए होती है। तो 14 कैरेट का है हमें बनवाना है। तो 14 कैरेट का गोल्ड का प्राइस कितना है? तो 14/24 इंटू 100। ठीक है। उसकी परसेंटेज कितनी है? 58.33%। दैट मीन्स इसकी परसेंटेज कितनी होगी? 58 पॉइंट, प्योर गोल्ड इसमें कितना होगा? 58.33%। और इसमें जो लिखा रहेगा किसी भी हॉल मार्क में, तो ये लिखा रहेगा 14K583, इस तरीके से लिखा रहेगा किसी भी हॉल मार्किंग में। 22 कैरेट में क्या लिखा रहेगा? 22K916 क्या लिखा रहेगा हॉल मार्क में? 22 प्योरिटीज में ऑफ गोल्ड में।
के 916 इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको। और इसमें कितना है 20 कैरेट में 20 के 833 और 18 कैरेट में 18 के 750। क्योंकि हम किसी भी गोल्ड का हमें परसेंटेज निकालना है तो उस कैरेट को ऊपर रखेंगे और 24 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज ऑफ गोल्ड निकल जाएगा। ठीक है ना। अब इसी से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि हमें कितना गोल्ड का प्राइस है। तो गोल्ड का प्राइस कैसे निकालते हैं, गोल्ड का प्राइस वैसे निकलता है जैसे कि 24 कैरेट का तो 78,380 होगा। तो इस 22 कैरेट का गोल्ड का प्राइस कैसे निकालेंगे, 22 कैरेट का जैसे 22/24 इंटू प्राइस ऑफ किसका रख देंगे यहाँ पे, प्राइस ऑफ 24 कैरेट का। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 22/24 इंटू 78,380। जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो हमारी कैलकुलेशन करने के बाद में ये देखो 24 का 78,380 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस, 22 कैरेट का 71,848 का बैठेगा, यानी कि 91.6। देखो जितने भी प्योरिटीज इम्प्योरिटीज मिलती जाएंगी यानी कि परसेंटेज ऑफ घटता जाएगा तो उसका प्राइस भी घटता जाएगा। अब 22 कैरेट और कम हो गया इनकी, इसमें प्योर गोल्ड कितना हो गया 83.3%, तो इसका प्राइस 65,370 हो गया। ये 10 ग्राम का है, 1 ग्राम का इधर प्राइस है। तो 18 कैरेट 75% इसमें प्योर गोल्ड है, बाकी 25% इम्प्योरिटीज मिली हुई है। तो प्योर गोल्ड का प्राइस कितना हो गया 58,785 और 1 ग्राम का 5,878। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे इनके प्राइस का। ये प्राइस देखो 26 दिसंबर 2024 के प्राइस हैं, ये वेरी कर सकते हैं, कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी। इससे जैसे अभी मैंने इस पेज पे बताया था कैलकुलेशन इसी तरीके से होंगी, यानी कि हमें 20 प्राइस ऑफ 24 कैरेट जैसे निकाला 22/24, इसी तरीके से अगर जो भी प्राइस चल रहा होगा उस समय पे उस 24 उस उतने कैरेट के लिए 22 कैरेट के लिए इस तरीके से कैलकुलेशन करके उस प्राइस जो भी उस दिन का प्राइस होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उस दिन का प्राइस आ जाएगा 22 कैरेट का 20 का 80 का जितने भी कैरेट का निकालना चाहे इसी तरीके से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब देखो अब पूरी कैलकुलेशन करके देखते हैं। कोई भी हम लेते हैं फॉर एग्जांपल एक चेन ऑफ गोल्ड लेते हैं किस, यानी कि 20 कैरेट की हमें एक गोल्ड चेन खरीदनी है और 20 कैरेट का प्राइस अभी हमने कितना देखा था 20 कैरेट का पर ग्राम का, 20 कैरेट का हमारा पर ग्राम का ये 800 क्या लिखा रहेगा उस पर लिखा क्या रहेगा, इस पर लिखे उस पर आप हॉल मार्किंग पे क्या लिखा रहेगा, हॉल मार्क में लिखेगा 22 के 833 इस तरीके से लिखा रहेगा और उसका पर ग्राम का प्राइस कितना है 6,532। तो 6,532 पर ग्राम का 6,532 लिख रहे पर ग्राम का। और वेट फॉर एग्जांपल उस चेन का वेट है 10.17 ग्राम। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट इसका टोटल वैल्यू कितनी होगी रुपीज में 66,430.46। देखो ये तो प्योर गोल्ड का प्राइस हो गया, लेकिन हमें उसकी मेकिंग चार्ज भी देना पड़ेगा ज्वेलर्स को, क्योंकि वो ऐसे गोल्ड क्योंकि उसके ही वो प्रॉफिट होता है, मेकिंग चार्ज उसका प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये गोल्ड तो हर जगह हर ज्वेलर्स पे इतना ही होगा। अगर वो इससे ऊपर दे रहा है तो ये मतलब उस ज्वेलर से गोल्ड नहीं खरीदना है, क्योंकि वो आपको ठग रहा है। मेकिंग चार्ज कोई परसेंटेज में लेता है, कोई पर ग्राम से लेता है। तो मैं इन दोनों में कैलकुलेशन करिए 10% के हिसाब से यदि कोई मेकिंग, देखो ये मैंने अपने हिसाब से मान ली है, ये हर एक ज्वेलर्स पे वेरी करते हैं, कोई 10% लेगा, कोई 15% लेगा, कोई 12, कोई 20, कोई 25। जितना हाई ज्वेलर्स होगा जैसे कि तनिष्क हुआ आपके और बहुत सारे ज्वेलर्स हुए, तनिष्क हुआ, जेबीबी हुआ और मालाबार हुआ और कल्याण ज्वेलर्स हुआ, ये आपके जितने भी बड़े बड़े ज्वेलर्स होंगे वो उनके मेकिंग चार्ज इतने ही बड़े बड़े होंगे। तो मैंने तो केवल ये 10% मान के चल रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता कितना भी किसी का भी मेकिंग चार्ज हो सकता है। मोस्टली मैं तो 10% ही देता हूँ, इसलिए मैंने 10% लगाया। और कोई पर ग्राम से हिसाब से लेता है चार्ज, तो 650 पर ग्राम, कोई 800, कोई 500, कोई 1000, जैसा सूटेबल होगा किसी को ज्वेलर्स को वो अपने चार्ज मेकिंग चार्ज सभी के अलग होते हैं। तो 10% किस पर लगेगा, उसके टोटल वैल्यू जो गोल्ड की टोटल वैल्यू आई थी तो इस पर 10% लगाया तो 6,643 रुपये बैठ गया। और
50 पर ग्राम के हिसाब से, तो 10.17 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6610 टोटल इसके हिसाब से एक वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे। दैट मीन्स अब दोनों को ऐड नहीं करना, हमें ये वैल्यू ऐड करनी है, ये वाली 6643 6643 करनी है, 6610। चलो जो कम वैल्यू है मैं उसको ऐड करता हूँ, तो 66,430 में 6610 ऐड करते हैं, तो टोटल इसका प्राइस कितना आ जाएगा, गोल्ड का प्राइस प्लस मेकिंग चार्ज 73,040 रुपये हो जाएगा, मेकिंग चार्ज प्लस गोल्ड। अब देखो मेकिंग चार्ज, क्योंकि इसमें जीएसटी भी देना पड़ेगा, अगर हम इतना ही दे के आ जाएंगे तो ये इलीगल गोल्ड कहला जाएगा। हमें हमें यदि जीएसटी इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो यानी कि हमारा जो भी गोल्ड होगा हमारे पास इसका जीएसटी के साथ में एक बिल होगा, तो हम जिसमें दिखा सकेंगे इलीगल गोल्ड नहीं है। तो 3% जीएसटी होता है, जिसमें 1.5% स्टेट लेती है, 1.5% सेंटर लेती है। तो 3% यदि हम 73,004 इस टोटल प्राइस पर जीएसटी होती है, इस टोटल प्राइस पर जीएसटी होगी, तो 2,191 टोटल जीएसटी होगी, इसमें ऐड कर देंगे तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो ग्रैंड टोटल कितना आ जाएगा आपका, 73,040 रुपये में 2,191 ऐड कर देंगे तो 75,231 रुपये हो गया। तो थोड़ा वैल्यू अप्रोक्सीमेशन मैंने पॉइंट वाली वैल्यू हटा दी है पीछे से, तो 75,231 रुपये हो गए। इसमें से डिस्काउंट भी हटा दें, यदि ज्वेलर्स बहुत से होते हैं जो डिस्काउंट दे देते हैं, तो ऊपर का 231 रुपये हटा दिया तो 75,000, यानी टोटल आपका 10.17 ग्राम का गोल्ड जो हो गया 75,000 का आपको ज्वेलर्स को देना पड़ेगा। जो रियल प्राइस है ये आपके करेक्ट है, 75,231 ये, और ज्वेलर्स के ऊपर है ये 231 छोड़ता है आपके, नहीं छोड़ता है, छोड़ते नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो गोल्ड का इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, यही तरीका सही है इसका। अगर देखो कोई भी गोल्ड इस तरीके से नहीं कैलकुलेट करके दे रहा है तो ज्वेलर्स आपको किसी ना किसी तरीके से आपको ठग रहा है, ठीक है ना। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है, सभी को पहुंचनी चाहिए वीडियो, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो भी गोल्ड अपनी शादी के लिए, अपने किसी भी पर्पज के गोल्ड को इन्वेस्ट करने के लिए खरीदते हैं, तो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि मेकिंग चार्ज जिसके मेकिंग चार्ज कम होंगे वो उसका गोल्ड प्राइस, उसका ज्वेलर्स का, जिस ज्वेलर्स का भी गोल्ड प्राइस यानी मेकिंग चार्ज कम होगा वही गोल्ड, उस पर ही गोल्ड खरीदना बेटर रहता है। लेकिन गोल्ड की क्वालिटी भी देखी जाती है, क्वालिटी मोस्टली सभी की, यदि वो आपका हॉल मार्किंग लगा रहा है तो क्वालिटी में, चाहे क्वालिटी भी कुछ भी हो, वो उस जितना भी कैरेट का होगा उतना में, अगर आप बेचना चाहोगे उसके फिर से सेल करना चाहोगे तो उसमें ही सेल होगा। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, यदि आप अपना गोल्ड इसी फॉर एग्जांपल आपको, आपके पास यही है 10.17 10.17 ग्राम आपके पास क्या है, ये चेन है आपके पास। अब आपको ये सेल करनी है ज्वेलर्स पे, क्या करनी है, ज्वेलर्स पे फिर से सेल करनी है। तो देखो ये भी जो भी है ना, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद आप इसको सेल कर रहे हो, तो 1 साल बाद कुछ तो उसका घिसेगा प्राइस, आपका गोल्ड चेन थोड़ा, फॉर एग्जांपल ये 0.17 मिलीग्राम आपका हट गया, तो बच कितना गया, 10 ग्राम गोल्ड रह गया आपके पास। तो 10 ग्राम गोल्ड का प्योर इसका, और माना कि 1 साल बाद आप इसे बेच रहे हो, तो 1 साल बाद इसके फॉर एग्जांपल 1 लाख प्राइस है गोल्ड के, प्योर गोल्ड के 24 कैरेट के 1 लाख प्राइस है 24 कैरेट के, और ये जो खरीदा था आपने 20 कैरेट में था, तो 20 कैरेट का कितना आ जाएगा, एक यदि 24 का अगर आपका प्राइस 1 लाख है, तो 24 का कैसे निकालोगे, 22 का 20 कैसे निकालोगे 20 का, तो 20/24 इंटू 1 लाख। तो अभी कैसे निकालेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे हम, तो देखो करो इसकी कैलकुलेशन, तो 20/24 इंटू 1 लाख, 2 3 4 5, तो इसका कितना 83,333, यानी कि आपका 10 ग्राम का प्राइस कितना आ जाएगा, 83,333, इसका प्योर गोल्ड का प्राइस आ जाएगा आपको। आपका मेकिंग चार्ज नहीं मिलेगा, आपको ना जीएसटी मिलेगा, आपको केवल प्योर गोल्ड का ही प्राइस मिलेगा केवल। लेकिन जब खरीदते हो आपको मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है और जीएसटी भी देना पड़ता है, ये ध्यान है। जो आप सेल करोगे अपना गोल्ड को, केवल और केवल आपको
गोल्ड का ही प्राइस मिलेगा, वो भी प्योर गोल्ड का, जितना भी कैरेट का गोल्ड है। तो आपको यदि 1 साल बाद इसे बेचते हो और 1 साल बाद आपके 24 कैरेट के गोल्ड के प्राइस 1 लाख हो जाते हैं, तो वही गोल्ड 22 कैरेट में 83,333 का होगा, 10 ग्राम का। ठीक है। अब देखो, ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे तो वो अपना अपना जिससे भी गोल्ड खरीद रहे हैं तो सही उससे डील कर सकते हैं। जब इन्फॉर्मेशन सही होगी तो उन लोगों के पास अपना गोल्ड भी सही खरीदेंगे। ठीक है ना। जिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई भी इसमें डाउट हो, पूछना हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।